हेलो गाइस, मैं करिश्मा आगे न्यू वीडियो के साथ में। गाइस, आज का हमारा न्यू टॉपिक है C4 पाथवे और वी कैन से C4 साइकिल। ठीक है, तो C4 पाथवे, C4 साइकिल जानने से पहले हम उस पाथवे के बारे में थोड़ा जानकारी ले लेते हैं। जैसे कि उस C4 पाथवे में किस किस चीज़ के नीड होती है, कौन से एंजाइम्स की ज़रूरत होती है, बेसिकली ये पाथवे किन प्लांट्स में हमें देखने को मिलता है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हम पहले कंडक्ट कर लेते हैं। जो प्लांट्स दैट आर अडेप्टेड टू ड्राई ट्रॉपिकल रीजन्स हैव द C4 पाथवे, मतलब वो प्लांट्स जो कि ड्राई एरिया पे होते हैं, बहुत ही ज़्यादा ट्रॉपिकल रीजन्स पे होते हैं, जैसे कि रेगिस्तान वगैरह, और भी बहुत सारे ऐसे ड्राई एरियाज़ होते हैं जहाँ पर बहुत सारे ऐसे प्लांट्स C4 प्लांट्स होते हैं जो इस पाथवे को फॉलो करते हैं। ठीक है, अब होता क्या है, पर्टिकुलरली लार्ज सेल्स अराउंड दी वेस्कुलर बंडल्स ऑफ द C4 पाथवे प्लांट कॉल्ड बंडल शीथ सेल्स। मतलब ये कि जो लार्ज सेल्स होते हैं वेस्कुलर बंडल्स के अराउंड C4 पाथवे के, उनको हम क्या बोलते हैं, बंडल शीथ सेल्स। ठीक है, एंड लीव्स विच हैव सच एनाटॉमी, और वो उन प्लांट्स की लीव्स जिसमें ये एनाटॉमी होती है, उस एनाटॉमी को हम क्या नाम देते हैं, क्रेन्स एनाटॉमी। ठीक है, तो बेसिकली ये एक डिफरेंस होता है C3 और C4 प्लांट्स के बीच में कि C3 प्लांट्स जो होते हैं उनके अंदर क्रेन्स एनाटॉमी नहीं होती है, C4 प्लांट्स जो होते हैं उनके अंदर क्रेन्स एनाटॉमी होती है। ठीक है, एग्जाम्पल क्या हो गया इनका, मेज़ और सोरगम। ठीक है, तो बेसिकली C4 प्लांट्स जो में हमने अभी तक क्या देखा, कौन से प्लांट्स होते हैं, ड्राई ट्रॉपिकल रीजन्स में होते हैं, और कैसे होते हैं, C4 पाथवे होता है इनका। C4 पाथवे पर्टिकुलरली ये जो लार्ज सेल्स होते हैं किसके अराउंड होते हैं, वेस्कुलर बंडल्स के अराउंड होते हैं, और इन्हें हम क्या बोलते हैं, बंडल शीथ सेल्स। और इनकी जो लीव्स होती है जिनके अंदर ये एनाटॉमी प्रेजेंट होती है उसे हम क्या बोलते हैं, क्रेन्स एनाटॉमी। ठीक है, एग्जाम्पल मेज एंड सोरगम। अब जब ये जो C4 पाथवे जब चालू होता है तो इस पाथवे को नाम क्या देते हैं, हैच एंड स्लैक पाथवे। ठीक है, क्योंकि किसने दिया था, हैच एंड स्लैक पाथवे इसका दूसरा नाम है C4 का। अब क्या होगा, जो हमारे मीजोफिल सेल्स होते हैं, मीजोफिल सेल्स के अंदर जो हमारा PEP मतलब फॉस्फोइनॉल पायरूवेट प्लस 3 कार्बन मॉलिक्यूल का जो मॉलिक्यूल होता है, बेसिकली वो क्या होता है, पेप्केस, मतलब कि फॉस्फोइनॉल मतलब PEP कार्बोक्सिलेज एंजाइम की प्रेजेंस में ये दोनों फिक्स होते हैं। मतलब फॉस्फोइनॉल पायरूवेट प्लस 3 मॉलिक्यूल कार्बन मॉलिक्यूल कंबाइन होते हैं, फिक्स होते हैं एक दूसरे के साथ में, क्या बनाने के लिए, C4 एसिड। ठीक है, C4 एसिड को हम और क्या बोलते हैं, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। तो क्या बनेगा यहाँ पर, मीजोफिल शीट के अंदर ऑक्जेलो एसिटिक एसिड भी बनेगा। इसके ऑक्जेलो एसिड बनने के बाद में क्या बनेगा, मैलिक एसिड। मैलिक एसिड बनने के बाद में ये जो C4 एसिड है ये आगे ट्रांसफ़र हो जाएगा, और ये किसके प्रेजेंस में होगा, पेप्केस एंजाइम के प्रेजेंस के अंदर होगा। ठीक है, मीजोफिल सेल्स के पास में रुबिस्को एंजाइम बहुत कम अमाउंट में होता है, मतलब लैक ऑफ रुबिस्को एंजाइम होता है। ठीक है, लेकिन जब ये C4 एसिड ट्रांसमिट कर जाता है कहाँ पर, बंडल शीथ पे। ये जो हमारा C4 का पाथवे है ये 2 सेल्स के बीच में होता है, एक मीजोफिल सेल्स और एक बंडल शीथ सेल। तो सबसे पहले जो फिक्सेशन होता है PEP का 3 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन से, वो कहाँ होगा, मीजोफिल में होगा। ऑक्जेलो एसिटिक एसिड C4 एसिड कहाँ फॉर्म होगा, मीजोफिल में होगा। ऑक्जेलो एसिटिक एसिड अगेन कन्वर्ट होगा किसमें, मैलिक एसिड में, तो कहाँ होगा, मीजोफिल में होगा। जब ये C4 एसिड पूरा फॉर्म हो जाएगा उसके बाद में ये ट्रांसमिट होगा कहाँ पर, हमारे बंडल शीथ सेल पे। तो जो बंडल शीथ सेल होते हैं उनके पास राइब्यूलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजिनेज जो एंजाइम होता है वो बहुत ही ज़्यादा रिच अमाउंट में यहाँ पर प्रेजेंट होता है, जिसका शॉर्ट फॉर्म हम क्या बोलते हैं, रुबिस्को एंजाइम। ठीक है, तो ये रुबिस्को एंजाइम जो होता है ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है, हमारे बंडल शीथ सेल के अंदर, जो कि बहुत ही ज़्यादा रिच अमाउंट में प्रेजेंट होता है। लेकिन जो बंडल शीथ है उसके अंदर पेप्केस एंजाइम बहुत ही कम मात्रा में प्रेजेंट होता है। सो गाइस, ये हमने देख लिया C4 पाथवे किस तरीके से फॉलो होता है, किन किन प्लांट्स मिलता है क्रेन्स एनाटॉमी। अब ये फॉलो कैसे होती है, ये इसकी साइकिल क्या होती है, कैसे होती है इसकी साइकिल, हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। यहाँ पर हमने देखा क्या है, सिर्फ इसके बारे में इंट्रोडक्शन, ये किस तरीके से फॉलो अप किया जाता है। तो मैं एक बार फिर से आपको सारी चीज़ें रिकॉल करवा देती हूँ। C4 पाथवे जो होता है हमारा बेसिकली प्लांट दैट आर अडेप्टेड टू ड्राई ट्रॉपिकल रीजन्स। ठीक है, कहाँ से होता है, ड्राई ट्रॉपिकल रीजन से होता है।
वो प्लांट जो कि ड्राई ट्रॉपिकल रीजन के अंदर प्रेजेंट होते हैं उनके अंदर ये C4 पाथवे हमको देखने को मिलता है। पर्टिकुलरली लार्ज सेल्स प्रेजेंट होते हैं वेस्कुलर बंडल्स के अराउंड ऑफ द C4 पाथवे, और उनको हम क्या बोलते हैं, बंडल शीथ सेल्स, ठीक है। और ये जो हमारे प्लांट्स होते हैं इनके लीव्स के अंदर जो एनाटॉमी प्रेजेंट होती है इस टाइप की, उसे हम क्या बोलते हैं, क्रैंस एनाटॉमी, ठीक है। ये क्रैंस एनाटॉमी का एग्जाम्पल क्या हो गया, मेज एंड सॉर्गम, ओके। यहाँ पर हमने देखा कि ये जो पाथवे होता है ये दो सेल्स के बीच के अंदर होता है, मेसोफिल सेल्स एंड बंडल शीथ सेल। तो मेसोफिल सेल के अंदर क्या होगा कि जो हमारा PEP फॉस्फोइनोल पायरुवेट जो है वो 3 कार्बन मॉलिक्यूल के साथ में अटैच होगा और क्या बनाएगा, OAA मतलब C4 एसिड। C4 एसिड मतलब ऑक्जेलो एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ पेप्केस एंजाइम। क्यों, क्योंकि यहाँ पर पेप्केस एंजाइम का जो पेप्केस एंजाइम है मेसोफिल में वो ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है। यहाँ पे रुबिस्को एंजाइम जो होगा वो बहुत ही कम अमाउंट में प्रेजेंट होगा। अब क्या होगा, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड ही क्या किस में कन्वर्ट होगा, मैलिक एसिड के अंदर कन्वर्ट होगा, किसके अंदर, मेसोफिल सेल के ही अंदर। तो ऑक्जेलो एसिटिक कन्वर्ट हुआ मैलिक एसिड में, मैलिक एसिड कन्वर्ट होगा एस्पार्टिक एसिड में। तो ये इतना ज़्यादा कन्वर्जन किसके अंदर होगा, मेसोफिल सेल के अंदर ही होगा। तो मतलब C4 एसिड जो है, जो ऑक्जेलो एसिटिक एसिड है, किस में कन्वर्ट होगा, मैलिक एसिड में, मैलिक एसिड कन्वर्ट होगा ऑक्जेलो एसिटिक मैलिक एसिड कन्वर्ट होगा एस्पार्टिक एसिड में, ठीक है। और फिर जब ये पूरा कन्वर्जन हो जाएगा उसके बाद ये जो हमारा C4 एसिड है ये कहाँ ट्रांसमिट होगा, हमारी बंडल शीट के अंदर ट्रांसमिट होगा। बंडल शीट के अंदर ट्रांसमिट होने के बाद में ये क्या करेगा, हमारे जो बंडल शीट में ये ट्रांसमिट होगा तो वहाँ पर जो रुबिस्को एंजाइम है वो ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है। रुबिस्को का पूरा फुल फॉर्म क्या है, राइबुलोज बिस फॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजिनेस। तो उसको हम क्या बोलते हैं, रुबिस्को एंजाइम, जो कि बहुत ही ज़्यादा रिच अमाउंट के अंदर प्रेजेंट होता है बट लेक ऑफ पेप्केस, मतलब पेप्केस एंजाइम यहाँ पर बहुत कम होता है। तो ये हमने देख लिया ब्रीफ इंट्रोडक्शन के बारे में। साइकिल जो है वो हम हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ने वाले हैं। ये जो हमारा C3 और C4 साइकिल है गाइस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक से, आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं देखूं तो इसके ऊपर से डिफरेंस भी आ सकता है कि राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन कैल्विन साइकिल एंड C4 साइकिल या फिर C3 C4 साइकिल्स। तो इस तरीके से आपसे डिफरेंस पूछे जा सकते हैं, आपसे साइकिल्स डायरेक्टली साइकिल्स पूछी जा सकती है, इस तरीके के क्वेश्चंस इसमें से बन सकते हैं। सो गाइज प्लीज़ ध्यान से पढ़िएगा। आपको इस वीडियो के अंदर कोई भी डाउट आए प्लीज़ कमेंट कीजिए। हमने ऑनलाइन होम ट्यूशन भी स्टार्ट किया है, मोर इन्फॉर्मेशन के लिए डिस्क्रिप्शन में चेक कीजिए। थैंक यू सो मच।